कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है ना कि जिन चीज़ों से आप दूर भागती हो या फिर जिनकी वैल्यू नहीं करती हो, एक टाइम के बाद वही चीज़ आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाती है। और ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ जर्नलिंग को लेकर। मुझे अच्छे से याद है वो दिन। ये मेरे स्कूल टाइम की बात है, जब मैं और मेरे दोस्त स्कूल से घर आ रहे थे, तो उसने बातें बातें मुझसे बोला कि मैं हर रोज़ डायरी लिखती हूँ। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि ये क्या होता है, और मैंने उससे सवाल किया कि क्या लिखती है। और सबसे बड़ा सवाल था कि क्यों लिखती है तू डायरी। तब उसने बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा जवाब दिया कि जितनी भी स्कूल की यादें होती है, पूरे दिन में मैंने जो कुछ भी किया होता है, उन सबको मैं एक डायरी में नोट कर लेती हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है इस तरह से अपनी मन की बातों को लिखना। मतलब कि जब मैं लिखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और इन सब यादों को मैं संभाल कर रखना चाहती हूँ। तो उसके जवाब को सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब उसने बोला कि तुझे भी डायरी लिखनी चाहिए और तू भी एक बार लिख कर देख, मैंने बोला नहीं यार, इतना समय कौन देगा। और उस समय मैंने इस चीज़ की इतनी वैल्यू नहीं की, और वहीं पर इस चीज़ को इग्नोर कर दिया कि नहीं यार, ये तो तेरी हॉबी है, ठीक है तू लिख, पर मुझे उतना पसंद नहीं है। उस समय मुझे नहीं पता था कि कुछ ही समय के बाद ये चीज़ मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी। और अब मैं पिछले 3 सालों से जर्नलिंग कर रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं जर्नलिंग करती हूँ। और सच बोलूँ तो इसकी वजह से लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें बदली है। अगर मैं इसके बेनिफिट के बारे में बात करूँ तो इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपकी अपनी मेंटल हेल्थ पर। जर्नलिंग के थ्रू आप खुद को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों से दूर रख पाती हो। क्योंकि जब आप जर्नलिंग करती हो तो जितना भी स्ट्रेस है, जितनी भी परेशानी हो, सब चीज़ें कम होने लगती हैं। जब आप अपनी परेशानी के बारे में लिखते हो, जिस वजह से आप उदास हो, तो वो धीरे धीरे कम होने लगता है। क्योंकि कहते हैं ना कि अपनी मन की बातें शेयर करने से मन हल्का होता है। तो ऐसे ही जब आप जर्नलिंग करते हो, खुद से खुद के बारे में बात करती हो, लिखती हो उन सब चीज़ों को, तो इससे आपका जितना भी स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। माइंड में जितने भी नेगेटिव विचार थे, जितना भी कचरा इकट्ठा हो जाता है, जितनी भी नेगेटिविटी का, वो सारा बाहर आ जाता है। ऐसा लगता है कि मन से सारा बोझ उतर गया। इसलिए जर्नलिंग सबसे ज़्यादा बेनिफिट है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। एक तरह से दवा है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों के लिए। सेकंड है, इससे क्लियरिटी आती है। आप चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझ पाते हो, क्योंकि उलझनें दूर हो जाती है। एंड अगर कोई प्रॉब्लम है तब आप उसको समझ कर उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। इन सब के अलावा सबसे बड़ी चीज़ है जिसके बारे में हमारे यहाँ पर सदियों से बात हुई है, सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी कि खुद को जानो, खुद को समझो। तो जर्नलिंग इसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। खुद को समझने के लिए, खुद को जानने के लिए, अपनी वीकनेस को दूर करने के लिए जर्नलिंग सबसे बेस्ट है। जब आप लिखते हो कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है, और इस तरह से खुद को जानने लगते हो, खुद को समझने लगते हो, अपनी स्ट्रेंथ पर काम करते हो, अपनी वीकनेस पर काम करते हो, तो इस तरह से आप खुद को इम्प्रूव करते हो। तो जर्नलिंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जिस सेल्फ इम्प्रूवमेंट की हम अक्सर बात करते हैं कि खुद को इम्प्रूव करना है, खुद को बदलना है, वो यही तो है। जब आप खुद को जानोगे, जब आप खुद को समझोगे, तभी तो आप खुद को बदल पाओगे। लेकिन एक सवाल जिसके बारे में आपने पिछली वीडियो में मुझसे कई बार पूछा था कि कैसे हम जर्नलिंग करें, कैसे मतलब हम इस चीज़ को कर सकते हैं, इसका बहुत ही सिंपल सा ही जवाब है। इसके लिए आपको किसी खास स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं होती, किसी गाइड की ज़रूरत नहीं होती। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि आपके मन में जो कुछ है उन सब बातों को लिख दीजिए, यही तो जर्नलिंग है। लेकिन अगर फिर भी आप जानना चाहते हो, तो जैसे आप किसी प्रॉब्लम में हो तो उसको नोट कीजिए कि हाँ मेरी परेशानी है, एंड स्टेप बाय स्टेप लिखिए कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। इस तरह से उसको खोजिए कि उसका क्या सॉल्यूशन मैं निकाल सकता हूँ या फिर निकाल सकती हूँ। और जब आप इस तरह से खुद से बात करते हो, सभी बातों को नोट करते हो, तो इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाती हो। एंड सेकंड है स्ट्रेस, मतलब कि उस समय आपके मन में जो भी चल रहा है, जिस वजह से भी आप उदास हो, उसको लिख दीजिए। उसके बारे में आपको खास नहीं सोचना है कि हाँ भाई इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, नहीं। उस समय जिस वजह से भी आप उदास हो, जिसके बारे में भी आप सोच के परेशान हो रहे हो, उसको बस लिख दीजिए। आप देखोगे कि लिखने के दौरान ही आपका जो भी स्ट्रेस है, जितना भी डिप्रेशन हो रहा था आपको, वो सब धीरे धीरे कम हो जाता है। क्योंकि कहते हैं ना कि बोलने से, अपनी बातें शेयर करने से मन हल्का होता है। तो जर्नलिंग के थ्रू भी तो आप यही कर रहे हो, अपनी बातें खुद से शेयर कर रहे हो। और स्ट्रेस, एंजाइटी के लिए तो मैं कहती हूँ सबसे बेस्ट है, क्योंकि जब आप लिखती हो तो लिखने के दौरान ही आप बहुत ज़्यादा हल्का, बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करते हो। उस समय ऐसे लगता है कि मन पूरी तरह से खाली हो गया, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए लिखिए, स्ट्रेस के दौरान जितना भी आपके मन में चल रहा है ना, जो भी कचरा इकट्ठा हो चुका है, उसको बाहर निकाल दीजिए जर्नलिंग के थ्रू। इसी के साथ अपनी सक्सेस को ट्रैक करना। इस तरह की जर्नलिंग में आप बुलेट्स पॉइंट में उन बातों को लिखती हो, जैसे कि क्या आज मैंने अपने टास्क को कंप्लीट किया या फिर नहीं, अगर नहीं किया तो मुझसे कहाँ पर मिस्टेक हुई। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। इस तरह की जर्नलिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप बुलेट्स पॉइंट में उन सभी बातों को नोट करते हो, पूरी थ्योरी आपको नहीं लिखनी होती। एंड इससे आप अपनी सक्सेस को ट्रैक कर पाती हो, अपने जो काम है, अपनी जो पढ़ाई है, उस पर आप अपना बेस्ट दे पाते हो। इसी के साथ काफ़ी लोग मेरी तरह ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करना पसंद करते हैं। मतलब
जिस भी चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हो उसके बारे में आप लिखते हो। जैसे अपनी लाइफ को लेकर ग्रेटफुल होना, अपनी हेल्थ को लेकर ग्रेटफुल होना, या फिर अपनी फैमिली को लेकर, कुछ भी हो सकता है। जिस भी चीज़ को लेकर आप ग्रेटफुल होते हो उन सभी बातों को आपको लिखना होता है। और इन सब के अलावा काफ़ी लोगों की हॉबी होती है कि खुद के बारे में लिखना, मतलब कि हर रोज़ अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखना, खुल कर लिखना। तो इस तरह की डायरी में, इस तरह की जर्नलिंग में आप जो डे बाय डे की बातें होती हैं उन सभी को लिखते हो कि आज का दिन कैसा रहा, क्या मैंने अच्छा किया, क्या बुरा किया, और बाकी सब चीज़ें लिखते हो आप। मतलब कि ये डायरी आपकी पर्सनल डायरी होती है। मतलब कि इस तरह की जो जर्नलिंग होती है आप पर्सनल जर्नलिंग कह सकते हैं। और जैसे आप कुछ सीखते हो, जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने समझा है, उसको एक अलग ही डायरी में नोट कीजिए। उन सभी बातों को आपको बुलेट्स पॉइंट में नोट करना है। इससे काफ़ी ईजी हो जाता है उनको समझना, इससे मुश्किल नहीं होती। अगर आप एक ही डायरी में सब चीज़ों को नोट करते हो तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए लर्निंग्स के लिए हमेशा एक अलग ही डायरी रखिए। और सिर्फ लर्निंग्स के लिए ही नहीं, बल्कि फाइनेंस, स्ट्रेस, हेल्थ, ग्रेटिट्यूड, हर चीज़ के लिए आप इस तरह की जो जनरल नोटबुक होती है उन्हें यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं अभी टाइम मैनेजमेंट व हेल्थ के लिए इस तरह की जो जनरल नोटबुक होती है उन्हें यूज़ कर रही हूँ। और सच बताऊँ तो इनमें जर्नल करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, एंड काफ़ी ईजी हो जाता है कि जो भी बात है आप उसकी एक अलग ही डायरी में लिखती हो। मैं ऐसा कर रही हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये आइडिया, एंड इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई है मेरी जर्नलिंग को लेकर। और मेरी एक पर्सनल एडवाइस है आप सभी को, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आपको जर्नलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस तरह की जो जर्नल नोटबुक होती है उनको ज़रूर खरीदिएगा। और ये ऑनलाइन आपको ईजीली मिल जाएगी। और इसी के साथ हमेशा एक फ़िक्स टाइम रखिए कि आपको किस समय पर लिखना है। देखिए, हर किसी के लिए एक टाइम फिक्स नहीं हो सकता, सबकी ज़िंदगी अलग है, सबका लाइफस्टाइल अलग है। तो आपको अपने अनुसार देखना है कि मेरे लिए कौन सा टाइम सबसे बेस्ट है, जहाँ पर आप इत्मीनान के साथ बैठकर आराम से लिख सकते हो। तो इस वजह से आपको काफ़ी आसानी होगी जर्नलिंग करने में, वरना आप हमेशा टालते रहोगे, नहीं आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। इससे एक हैबिट नहीं बन पाएगी। अगर आपने एक टाइम फिक्स कर दिया है तो उससे एक हैबिट बन पाएगी। सो गाइज़, ये सभी वो डाउट्स है, जो वे सवाल है जो आपने पिछली वीडियो में मुझसे कई बार पूछे थे कि हमें कैसे जर्नलिंग करनी है, किस तरह से हमें लिखना है। आई होप कि अब आप अच्छे से जर्नलिंग कर सकते हो, एंड आपके जो भी डाउट थे, जो भी सवाल थे, वो सब क्लियर हो गए हो। एंड लास्ट में मैं बस आपसे इतना ही कहूँगी कि जर्नलिंग को लेकर आपको ज़्यादा नहीं सोचना है कि ऐसे लिखूँ, वैसे लिखूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। नो, खुद से खुद की बातें कहना ही जर्नलिंग होती है। तो ये बहुत आसान है। आपके मन में जो भी चल रहा है, जो भी आप सोचते हो, विचार करते हो, सबको लिख दीजिए। इस तरह से नहीं सोचना है कि हाँ ये स्ट्रैटेजी है, नहीं इस तरह से लिखना है। नो, क्योंकि आप खुद से खुद के बारे में बातें कर रहे हो, इसमें किसी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो गाइज़, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, आपके लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल रही, क्या आपके डाउट क्लियर हुए या फिर नहीं। एंड प्लीज़ मुझे ये बात भी बताइएगा कि आप किस तरह से जर्नलिंग करते हो, करते भी हो या फिर नहीं। तो गाइज़, स्टे हैप्पी एंड कीप ग्रोइंग।